Hello everyone. So today we are discussing about topic coordination compounds, and that we will see basic terminologies which are used in this chapter. So first is double salt. What is double salt? डबल सॉल्ट क्या होता है? दो सॉल्ट के मिक्सचर या को हम डबल सॉल्ट कहते हैं. एक या एक से ज़्यादा सॉल्ट का मिक्सचर जब भी रहा तो उसे हम डबल सॉल्ट कह गए. So example is potash alum. What is potash alum is an example of double salt. तो जब हम पोटेश आलम का हाइड्रेशन करेंगे तो इट विल डिसोसिएट इनटू आयंस, पोटेशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन एंड सल्फेट आयंस. तो ये हो गया डबल सॉल्ट. उसके बाद हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो होता है वो डबल सॉल्ट के अपोजिट होता है. इट डज नॉट डिसोसिएट completely into ions. Example is K4FeCN6. In that after hydration it will not dissociate completely into ions. It will dissociate into K plus and FeCN6 minus. FeCN6 is compound. It will not completely dissociate into ions. That's why it is called as complex salt. So after that we will see some terminologies of complex salt. Complex salt example is K4FeCN6. in that in this compound जो भी ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट होगा उसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर. ब्रैकेट के अंदर जो भी प्रेजेंट होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया या कॉम्प्लेक्स आयन. in that bracket ferrous ion is present and cyanide ligand is present. फेरस एंड आयरन हो गया, वो सेंट्रल मेटल एटम हो गया, एंड साइनाइड विच इज़ लिगेंड विच विल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू सेंट्रल मेटल एटम. एंड उस K4 जो हो गया वो आयनाइजेशन स्फीयर हो गया, आयनाइजेशन स्फीयर और सिंपल आयन. ठीक है. इसके बाद हम देखेंगे सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है. व्हाट इज़ सेंट्रल मेटल एटम, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई इट इज़ सेंट्रल मेटल एटम. तो जब हम कैसे पहचानेंगे कि सेंट्रल मेटल एटम है. सेंट्रल मेटल एटम ऑलवेज डी ब्लॉक एलिमेंट होगा. डी ब्लॉक एलिमेंट जैसे कि फेरस हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट, कॉपर, स्कैंडियम, कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया वो सेंट्रल एटम होगा. सेंट्रल मेटल एटम बिहेव्स एज लेविस एसिड because it shows positive oxidation state and then it will act as a Lewis acid which will accept electron pairs. That's why central metal atom is always be d block element. इस d block element में vacant electron pairs हो गए, right. सेंट्रल मेटल एटम के बाद हम देखने वाले हैं व्हाट इज लिगेंड. लिगेंड is always electron rich species because it will donate electrons to central metal atom. So ligand क्या होता है? Ions or molecules attached to the central metal atom in coordination entity. कोई भी आयन्स या मॉलिक्यूल जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ होता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी में, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, लिगेंड रहेगा. लिगेंड आर ऑलवेज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज. इट विल एक्ट एज लेविस बेस बिकॉज इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम. ओके. सो एग्जाम्पल हो गया इसमें K4FeCN6 में साइनाइड जो होगा वो लिगेंड होगा. ठीक है. इसके बाद हम देखेंगे डेंटिसिटी. व्हाट इज डेंटिसिटी. डेंटिसिटी number of donor atoms through which the ligand binds with the central atom. ligand जो भी ligand है उसमें कितने डोनर एटम्स है, कितने डोनर एटम्स के थ्रू ligand सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन देने वाला है, वो हो गया उसकी डेंटिसिटी. ligands कैन बी मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट. ओके. मोनोडेंटेट यानी क्या होगा, जो जिसमें एक लिगेंड डोनेट कर सकेगा. बाइडेंटेट में दो लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकेंगे कोई भी मेटल एटम को. एंड इन पॉलीडेंटेट में मोर देन टू लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकेंगे. ओके. ये हो गई डेंटिसिटी. आफ्टर दैट वी विल सी व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर तो हमने देखे क्या होता है, जो भी लिगेंड जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स
प्रेजेंट रहे कोई भी सेंट्रल मेटल एटम के साथ, वो होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर. जैसे एग्जांपल हो गया PtCl6. Pt इज़ अ प्लैटिनम. प्लैटिनम जो मेटल एटम है वो डी ब्लॉक एलिमेंट का है. ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट है वो. एंड उसके साथ जो क्लोरीन लिगेंड प्रेजेंट है वो उसका क्वांटिटी कितनी होती, उस क्लोरीन कितने नंबर में प्रेजेंट है, 6. दैट्स वाई कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 बिकॉज लिगेंड विच इज क्लोरीन एंड it how many number of chlorine atom is present in this compound, 6. That's why coordination number is 6. And what is coordination sphere? कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी कि उसमें सेंट्रल मेटल एटम होता है एंड लिगेंड होता है. इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट विच इज प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर. ऑक्सीडेशन, आफ्टर दैट वी विल सी व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो जितना चार्ज प्रेजेंट होता है कंपाउंड में उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर. Charge on the central metal atom if all ligands and the electron pairs shared are removed from the complex, वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर. जैसे इसमें एग्जांपल है कॉपर साइनाइड जिसमें कि चार्ज है 3-. ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा कॉपर का +1. +1 कैसे होगा, 4-3 हो जाएगा +1. तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका हो जाएगा +1. ठीक है, अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन. तो इसमें ज्योमेट्री होती है. ऑक्टाहेड्रल हो गया, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, स्क्वायर प्लानर, स्क्वायर पिरामिडल. ये हमने देखे थे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में. ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में क्या होता है, एक मेटल होता है उसमें 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, 6 लिगेंड्स अटैच होते हैं. वो हो गया ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. ठीक है, एंड टेट्राहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4. इसमें एक मेटल एटम होगा एंड उसमें 4 लिगेंड्स अटैच हो गया एंड इट्स ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल. ठीक है, और उसके बाद स्क्वायर प्लानर का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 4 होता है. उसमें 4 लिगेंड्स अटैच होते हैं. ओके, एंड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होता है. तो इसका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसे होगा, ये 3 लिगेंड्स जो होते हैं वो ट्रायंगुलर में होते हैं और ये 2 लिगेंड पिरामिड में होते हैं, इसलिए इसका नाम है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है स्क्वायर पिरामिडल. उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा. हाँ, ठीक है, इसमें एक मेटल एटम होगा और उसके सराउंडिंग में जो 5 लिगेंड्स प्रेजेंट हो गए. तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन. केमिकल बॉन्डिंग में हम इसे ज्योमेट्रीज कहते हैं एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इस चैप्टर में ये हो जाएगा कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन. ओके, नाउ वी विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. इसमें एक होता है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स. होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड इज प्रेजेंट and in heteroleptic complex more than one type of ligands are present. इस में एग्जाम्पल देखेंगे. होमोलेप्टिक में एग्जाम्पल है CONH363+. तो इसमें एक ही टाइप का लिगेंड प्रेजेंट है विच इज़ अमोनिया, राइट. एंड इन हेट्रोलेप्टिक 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड इज प्रेजेंट. वन इज़ अमोनिया एंड सेकेंड इज़ क्लोराइड. ठीक है, तो इसमें इसका जो भी कॉम्प्लेक्स होगा वो उसमें 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे एंड होमोलेप्टिक में 1 टाइप ऑफ लिगेंड इज प्रेजेंट. आफ्टर दैट वी विल सी होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स एंड पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स. होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में ओनली 1 टाइप ऑफ मेटल एटम इज प्रेजेंट in this complex, and in polynuclear complex more than 1 metal atom is present in this complex.
होमोन्यूक्लियर इसे क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें एक ही न्यूक्लियस, एक ही मेटल एटम प्रेजेंट है। एक ही न्यूक्लियस यानी कि एक ही मेटल एटम प्रेजेंट है, उसके सराउंडिंग में लिगेंड्स है, ठीक है। एंड इन पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस देयर आर more than one metal atom is present.